नमस्कार। एन भारत के नए दहशत के एपिसोड में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं नकुल चतुर्वेदी हूं। इस वक्त मैं जिस टूटी हुई इमारत के बीच में खड़ा हूं, ये बदन सिंह बद्दो की वो आलीशान कोठी थी जिसके बारे में ये बताया गया कि अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करके इस कोठी को खड़ा किया गया था। लेकिन आज इसी कोठी को योगी सरकार में नेस्तनाबूद कर दिया गया है और इसके सबूत जिन पर मैं चल रहा हूं वो आप देख सकते हैं। इसी आलीशान कोठी से बद्दो का साम्राज्य चला करता था, लेकिन आज ये आलीशान कोठी पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गई है। चारों तरफ पत्थर, ईंट और बजरी आपको दिखाई दे रही है। इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे क्या इस ध्वस्तीकरण के साथ बद्दो के आतंक का साम्राज्य खत्म हुआ या फिर बद्दो की गिरफ्तारी का इंतजार अभी और करना होगा। कल तक बदन सिंह बद्दो के मकान पर बुलडोजर चलना, जेसीबी चलना सपने की बात थी, लेकिन सपना हकीकत में बदल गया है। इस महल को अब तब्दील कर दिया गया है मलबे में, और ये मलबा बताता है कि जुर्म की बादशाहत चाहे कितने भी साल चले, लेकिन जब प्रशासन का हथौड़ा चलता है तो इस बादशाहत को ख़त्म होने में चंद मिनट लगते हैं। चौथी मंजिल से गिरती हुई ईंटें, धड़ धड़ाता हुआ जेसीबी और पुलिस और एमडीए का हौसला, ये सभी कुछ एन भारत पर आप देख रहे हैं। इस एन भारत की तस्वीरों में आप नहीं देख पा रहे हैं वो इच्छा शक्ति जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जिन्होंने न केवल अपराधियों पर शिकंजा कसा है बल्कि अवैध संपत्ति जो भी है उसको भी खुर्द बुर्द करने की प्लानिंग कर ली है। और अब वो सामने भी आ गया है नज़ारा जिसमें ये महल मलबे में तब्दील हो गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माफिया बदन सिंह बद्दो है, जिसे आजीवन कारावास के माननीय न्यायालय द्वारा सजा है, और ये फर्रुखाबाद पुलिस से पेशी के समय फरार हो गया था कस्टडी से। इस क्रम में मेरठ पुलिस ने जो मुकदमा पंजीकृत किया था उसमें अभी पिछले महीने इस बिल्डिंग में 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। उसके बाद एक अपील पड़ी जिसमें ये निकल कर सामने आया कि यहाँ पर इसने अपने बाहुबल और रसूख से एक बिल्डिंग बना रखी थी जो कि पूरी तरह से अवैध थी, और एमडीए में इसकी प्रॉपर सुनवाई की गई। तमाम इसमें अपीलें उसके पक्ष से जो भी की गई थी, सारी सुनवाई के पश्चात आदेशानुरूप एमडीए की टीम और पुलिस आज पूरी इस बिल्डिंग को ध्वस्त करा रही है और ये जो अवैध मानक पे बनी हुई है इसको गिराया जा रहा है। जी हाँ, किसी को यकीन नहीं था बदन सिंह बद्दो के मकान पर बुलडोजर चलेगा, जेसीबी चलेगी, लेकिन जैसे ही उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में फरार होने की सोची, उसी दिन से उसके बुरे दिन शुरू हो गए। क्योंकि बदन सिंह बद्दो जैसे माफिया चाहे पूरब में हो या पश्चिम में हो, लेकिन उनकी संपत्ति अब खड़ी नहीं रह सकती। जब हमने एमडीए के अधिकारियों से बातचीत की तो पता चला कि इस संपत्ति के कोई भी नक्शे और रिकॉर्ड एमडीए के पास नहीं है। गैर कानूनी तरीके से इसको बनाया गया था, और जिसके बाद इस बद्दो के मकान को ढाने में 2.5 महीने लगे हैं। अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने की कार्रवाई सिर्फ बदन सिंह बद्दो के साथ नहीं हुई है, ये कार्रवाई पूर्वांचल के माफियाओं के खिलाफ भी लगातार की जाती रही है। योगी सरकार के आदेश के बाद इनकी अवैध संपत्तियों को नेस्तनाबूद किया गया है, तहस नहस किया गया है, उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया गया है। इसका एक ताजा उदाहरण था विकास दुबे। उसके बाद अतीक अहमद की अवैध संपत्ति को बर्बाद किया गया और उसके बाद बदन सिंह बद्दो की इस अवैध संपत्ति को तहस नहस कर दिया गया। बदन सिंह बद्दो के खिलाफ ही ये कार्रवाई नहीं हुई है। इस कार्रवाई का दौर तो शुरू हुआ था विकास दुबे से। बिकरू कांड के बाद लोगों को लगता था कि बदमाशों के खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति से जो महल खड़े किए गए हैं, एसेट्स खड़े किए गए हैं, वो यूं ही खड़े रहेंगे। लेकिन ये तो योगी शासन है। योगी शासन न केवल बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करता है बल्कि अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को भी खुर्द बुर्द कर देता है, चाहे वो अतीक अहमद की सल्तनत हो या बदन सिंह बद्दो का दबदबा हो।
दहशत के इस एपिसोड में एन भारत सवाल ये पूछना चाहता है कि माफियाओं की संपत्तियों को ध्वस्त लगातार किया जा रहा है, उन्हें तहस नहस भी किया जा रहा है और उन पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है, लेकिन जो माफिया पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर हैं, उन माफियाओं को कब उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ पाएगी? आखिर कब उनकी दहशत का खात्मा हो पाएगा? ये कार्रवाई दीगर है। इस कार्रवाई से पुलिस और प्रशासन का हौसला बढ़ेगा। इस कार्रवाई से क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी योगी सरकार की, क्योंकि जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली अपराधियों के प्रति जो प्रवृत्ति है वो कहीं दब गई थी, जिसको दोबारा से पुनर्जीवन मिला है योगी शासन में। सबसे बड़ी बात, क्या इसी तरीके की कार्रवाई चलती रहेंगी? क्या पुलिस की गिरफ्त से फरार बदन सिंह बद्दो बाहर से बैठकर ही अपना निजाम चलाता रहेगा? अगर ऐसा हो जाता कि इस संपत्ति को खत्म करने से पहले सरकारी कब्जे में लेकर वहां पर स्कूल या अस्पताल बन जाते, तो क्या सरकार के लिए ये एक अच्छा उदाहरण नहीं होता? एन भारत यही सवाल पूछता है कि इन अपराधियों के बेखौफ साम्राज्य का अंत किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाए, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए जिनके शासनकाल में ये सिंपल अपराधी से बने थे दबंग। क्राइम डेस्क, एन भारत। में बदन सिंह बद्दो की अवैध कोठी थी, उस कोठी तक पहुंचने का रास्ता बेहद संकरा था, लेकिन मेरठ पुलिस और एमडीए की टीम ने बहुत ही कुशलता से इस इलाके में इस अवैध कोठी तक पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे यहाँ के लोग भी एमडीए और मेरठ पुलिस की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। लेकिन दहशत में आखिरी में हम यही सवाल पूछेंगे कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आखिर कब तक की जाती रहेगी? आखिर कब इन माफियाओं के दहशत के राज्य का अंत हो पाएगा? अगले दहशत के एपिसोड में आपको लेकर चलेंगे किसी और माफिया की कहानी की तरफ। तब तक आप देखते रहिए एन भारत। जय हिंद।